हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की क्लास 1। सो दोस्तों, ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगी, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम ही होता है। सो दोस्तों, आपको पेपर 1 की तैयारी पेपर 2 में भी काम आ जाती है। सो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार हम सीडीपी का सिलेबस जान लेते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1 और पेपर 2 में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आते हैं, जिनमें से बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का आता है, समावेशी शिक्षा 5 नंबर की आती है, अधिगम और अध्यापन 10 नंबर का आता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको सीडीपी में से 30 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यूपी टेट का फुल डिटेल सिलेबस जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने यूपी टेट का सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाया है। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड विकास डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे अभिवृद्धि का क्या अर्थ होता है, अभिवृद्धि किस तरह से होती है, और विकास क्या होता है और विकास की प्रक्रिया किस तरह से होती है। सो प्लीज दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की। सो दोस्तों, विकास क्या है? विकास एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति बढ़ता है और अपने संपूर्ण जीवन में परिवर्तित होता रहता है, यानी कि उसके संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं विकास के माध्यम से। सो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती है। तो देखिए, सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि संसार के सभी जीवों में विकास की प्रक्रिया होती है, और सतत का अर्थ होता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसार के सभी जीवों में निरंतर चलती रहती है। अगला पॉइंट देखिए, विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और हमारी मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अगला पॉइंट देखिए, विकास में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, गुणात्मक परिवर्तन, यहाँ पर देखिए गुणात्मक परिवर्तन, तो गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है ऐसे परिवर्तन जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है ऐसे परिवर्तन जो हमें दिखाई ना दे। जैसे सोचने में परिवर्तन आना, यानी कि अगर आपके सोचने विचारने की क्षमता में परिवर्तन आता है तो क्या वो हमें दिखाई देते हैं? हमें नहीं दिखाई देते हैं वो। या हमारा बुद्धि का विकास होना या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना, तो ये ऐसे परिवर्तन है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन परिवर्तनों को हम महसूस कर सकते हैं, बातों के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों को हम देख नहीं सकते। अगला देखिए, अगला है परिमाणात्मक परिवर्तन। तो परिमाणात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है जिस परिवर्तन को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके, जैसे शारीरिक बनावट में परिवर्तन आना, यानी कि अगर आपकी लंबाई बढ़ती है तो वो लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देती है, या वजन बढ़ना या वजन घटना, तो ऐसे परिवर्तनों को हम देख सकते हैं, उसे हम परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है जिसमें हमारा मानसिक परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विकास से तात्पर्य परिपक्वता से है, यानी कि अगर ये हमारा विकास परिपक्वता के साथ ही होता है, यानी यदि आप एक 2 माह के शिशु को चलने की कोशिश कराएंगे तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्वता आने पर ही विकास की प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट देखिए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से
होता है। तो देखिए विकास की प्रक्रिया सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है तो किसी व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। अगला देखिए, विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने जन्म लिया और अगले दिन ही आपने चलना शुरू कर दिया और उससे अगले दिन ही आपने साइकिल चलाना सीख लिया, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले कौन सी आती है? शैशवा अवस्था आती है, उसके बाद बाल्य अवस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है। तो इस तरह से विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। विकास पूर्व अनुमानित होता है, यानी कि हम विकास के माध्यम से एक बालक के आने वाले फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, पर हम उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, सटीक जानकारी हम नहीं दे सकते। आगे देखिए, विकास एक व्यापक प्रक्रिया होती है। तो देखिए, विकास एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो हमारे जन्म से शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है। आगे देखिए, विकास सभी पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास सभी में होता है। तो यहाँ पर देखिए, विकास क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास सभी इसी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। विकास क्या है? एक बहुत बड़ी व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें वृद्धि विकास का एक छोटा सा हिस्सा होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वुडवर्थ के अनुसार विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। आनुवंशिकता का अर्थ होता है जो गुण बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। पर्यावरण क्या है? एक बालक को जिस प्रकार का वातावरण दिया जाएगा, बालक उसी के अनुसार सीखेगा, उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है। तो विकास क्या है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। आगे देखिए, विकास बराबर है आनुवंशिकता गुना वातावरण के, यानी कि विकास पर आनुवंशिकता का जितना प्रभाव पड़ता है उतना ही प्रभाव वातावरण का भी पड़ता है। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान रखिएगा कि विकास बराबर हर आनुवंशिकता गुना वातावरण होता है। यहाँ कोई प्लस नहीं होता, कोई माइनस नहीं होता। सो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि यानी कि ग्रोथ की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन बढ़ना, बालों का बढ़ना। तो देखिए, वृद्धि का अर्थ होता है जिसमें हमारा शारीरिक विकास होता है, यानी कि हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा शारीरिक विकास किस तरह से होता है। तो देखिए, इस तरह से हमारा शारीरिक विकास होता रहता है, यानी कि हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है, यानी कि हमारी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो इसे ही हम शारीरिक अंगों का विकास, इनके इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। आगे देखिए, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। तो जैसे हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होना, तो ये क्या है? ये एक आंतरिक परिवर्तन होता है जो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे और कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। आगे देखिए, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है जिन्हें मापा जा सके, यानी कि जैसे आप अपनी लंबाई को माप सकते हैं, आप अपने वजन को तोल सकते हैं, यानी कि जिसका परिणाम हम कर सके उसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, अर्थात वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो देखिए, विकास क्या है? विकास एक व्यापक प्रक्रिया होती है, जबकि वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा होता है, यानी कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है और वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यानी कि जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर वृद्धि रुके ही ना तो आप इतने लंबे हो जाएंगे कि आपको खड़े होने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी।
अगला पॉइंट देखिए, वृद्धि की प्रक्रिया प्रत्यक्ष एवं बाह्य होती है। तो देखिए वृद्धि क्या होती है, जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, हमारी बाह्य अंगों का बढ़ना, हमारा वजन बढ़ना, उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वृद्धि अनुवांशिकता से संबंधित होती है। तो अनुवांशिकता का अर्थ होता है जो गुण बच्चों को उनके पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स की लंबाई कम होती है तो 99% पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी होने वाली संतान की लंबाई भी कम हो। अगला पॉइंट देखिए, वृद्धि बाल्य अवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। यानी कि वृद्धि की प्रक्रिया भ्रूण के गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है और किशोरा अवस्था तक जारी रहती है जब तक कि एक बालक परिपक्व नहीं हो जाता है। तो यह बाल्य अवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है जिसमें हमारा शारीरिक विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए, वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं होता है। यानी कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपकी लंबाई भी बढ़े। अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका वजन भी बढ़े। तो यानी कि वृद्धि का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वृद्धि एवं विकास। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ने के साथ साथ हमारा विकास हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। लेकिन अगर हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो भी हमारा विकास तो होगा ही। अगला पॉइंट देखिए, बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, जैसे बौने व्यक्ति का भी विकास होता है। बौने व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है और उसमें विकास की प्रक्रिया तो चलती रहती है, यानी कि बौने व्यक्ति में भी विकास होता रहता है। अब आगे पॉइंट देखिए, किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा धीरे धीरे बातों को समझने लगता है, यानी कि उसमें विकास की प्रक्रिया पहले हो जाती है लेकिन उसमें वृद्धि बाद में होती है, यानी कि वह शारीरिक रूप से बाद में बढ़ता है। आई होप दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। सो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है लेट्स स्ट्राइव, जिस पर हम यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो दोस्तों जिसमें हमने हिंदी और सीडीपी की शुरुआत भी कर दी है। मैंने हिंदी की एक क्लास दे दी है, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आप यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। सो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और हम बहुत जल्द दूसरी क्लास के साथ जल्दी ही मिलते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों।